क्यों इस गुड़िया के ऊपर इतनी सारी मूवीज़ बनी हैं? क्या ये खिलौने जैसी दिखने वाली गुड़िया सच में श्रापित है या कि इसमें कोई सच में भूत-प्रेतों का साया है? आखिर क्यों इस डॉल को मंत्रों के जाप से बाँधकर इस केस में रखा गया है? तो दोस्तों सच यही है कि ये गुड़िया सच में श्रापित है। दरअसल ये गुड़िया सच में श्रापित है और इससे जुड़े हैं इसके किस्से और कहानी भी सच हैं। दरअसल ये श्रापित गुड़िया है और ये गुड़िया इस दुनिया में मौजूद सबसे ज़्यादा भूतिया चीज़ों में से एक है। ये एक श्रापित गुड़िया है ऐसा माना जाता है, ऐसा साइंस ने भी माना है। आपने एनाबेल को फ़िल्मों में देखा होगा पर असल में एनाबेल ऐसी दिखती है ना कि ऐसी। फ़िल्मों की एनाबेल और असली एनाबेल में थोड़ा फ़र्क है। असली वाली जो एनाबेल है वो गुड़िया ऐसी दिखती है। ये उस गुड़िया की असली तस्वीर है। ये जितनी डरावनी फ़िल्म में दिखती है उससे भी ज़्यादा डरावनी है इसकी सच्ची कहानी। दोस्तों आपको वह सच्ची कहानी नहीं पता जो आज हम आपको बताने जा रहे हैं। ये एक भूतिया गुड़िया की असली कहानी है। आप आज से पहले जो भी भूतिया गुड़िया की कहानी सुनी होगी वे सभी असली नहीं होगी, लेकिन जिस गुड़िया के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो आज भी इस दुनिया में मौजूद है और इस गुड़िया को कोई भी अपने घर में नहीं रखना चाहता। इसकी वजह जानकर लोगों की रूह कांप उठती है। संभव है कि आपने किसी हॉलीवुड हॉरर फिल्म में इसके बारे में तो देखा सुना होगा। कहा जाता है कि इसकी असली कहानी कुछ और है। दरअसल इस गुड़िया को भूतिया इसलिए कहा जाता है क्योंकि माना जाता है कि ये गुड़िया जीवित है। मूवी एनाबेल क्रिएशन में इसके बारे में जो दिखाया गया है वो इस गुड़िया की सच्ची कहानी से कुछ अलग है। अमेरिकन लेखक जॉनी ग्रोएल ने पहले अपनी एक रचना पर इसका जिक्र किया था, लेकिन सच यह है कि ये बेहद रहस्यमय ढंग से ये डॉल उनकी ज़िंदगी में आई थी। इसके बारे में जानकर आपको बेहद ताज्जुब होगा। दरअसल बात ये उस वक्त की है जब लेखक जॉनी ग्रोएल अपने बच्चों के लिए एक किताब की श्रृंखला की रचना करने जा रहे थे। उन्होंने रेज़िडियन सीरीज़ नामक एक किताब के साथ एनाबेल डॉल को मार्केट में लॉन्च किया। उनकी यह किताब लोगों को एक बेहद रोचक विषय पर लगी थी। डॉल के पीछे छुपी अनोखी कहानी ने लोगों को इसे जानने के लिए मजबूर कर दिया। बात उस वक्त की है जब जॉनी ग्रोएल को अपने घर के बैकयार्ड में एक डॉल मिली थी। जब उनकी बेटी मार्सेला पैदा हुई तो उसी डॉल से वो हर वक्त खेलती रहती थी। जॉनी ने जब अपनी बेटी को डॉल के साथ खेलते हुए देखा तो उन्हें रेज़िडी ऑन स्टोरीज लिखने का आइडिया आया। पर दुख की बात यह है कि 13 साल की उम्र में ही मार्सेला की मौत हो गई। उसकी मौत का कारण संक्रमित टीका बताया गया। मार्सेला की मौत के बाद जब रेज़िडी ऑन सीरीज़ को मार्केट में लॉन्च किया गया तब उस डॉल का मॉडल बुक के कवर पेज पर छापा गया था। ये मार्सेला को श्रद्धांजलि देने के कारण ही लॉन्च किया गया था। पर हैरानी की बात ये थी कि मार्सेला की मौत के बाद असली एनाबेल डॉल जिससे मार्सेला खेला करती थी वो अचानक घर से गायब हो गई। जिस रहस्यमय ढंग से ये डॉल उनके घर में आई थी ठीक वैसे ही वो वहाँ से लापता हो गई। किसी को नहीं पता कि वह गुड़िया कहाँ गई। उन्होंने उसे बहुत ढूंढा लेकिन वो गुड़िया उन्हें उनके घर में नहीं मिली। उन्होंने उस डॉल को ढूंढने की बहुत कोशिश करी पर फिर भी उसका कोई डॉल का कोई पता नहीं चला। वो असली डॉल एक एंटीक शॉप में कुछ दिन बाद उन्हें दिखी। ये बात है साल 1970 की। एक नर्सिंग स्टूडेंट जिसका नाम था डोना, उसकी माँ ने डोना को ये डॉल गिफ्ट की थी, लेकिन डोना ने डॉल को पाने के बाद से ही उसमें कुछ अजीब और गरीब चीज़ नोटिस करी। डोना ने देखा कि डॉल अपने आप ही पोजीशन चेंज कर रही थी। कभी कभी डोना डॉल को एक रूम में रखकर कहीं बाहर जाती थी तो जब वो वापस लौटती थी तो वह डॉल उसे अपनी जगह पर नहीं मिलती थी। तलाशने पर वो गुड़िया उसे घर के किसी दूसरे कोने में मिलती थी। एक दिन डोना ने कमरे में लौटने के बाद देखा कि डॉल के हाथ और पीठ पर खून के धब्बे लगे हुए हैं। वो दहशत भरा ये नज़ारा देखकर बुरी तरह कांप गई। डोना को समझ आ गया था कि उसके साथ कुछ बुरा हो रहा है। इसके बाद डोना ने फ़ौरन पैरानॉर्मल एक्टिविटी एक्सपर्ट एंड लॉरेन को बुलाया और उन्हें बताया कि ये गुड़िया शायद जीवित है, ये खुद चलती है, मैंने इसे चलते देखा, इसके कपड़ों पर खून देखा। एड और लॉरेन ने जब पाया कि ये डॉल भूतिया है तब डोना और ज़्यादा डर गई। उसने उस गुड़िया को वहाँ से ले जाने के लिए कहा। एड और लॉरेन उस वक्त उस गुड़िया को अपने साथ कार में ऑकलैंड म्यूजियम ले गए, लेकिन कार से जाते वक्त ही डॉल ने कुछ ऐसी हरकतें शुरू कर दी जिसका अंदाज़ा उन दोनों को नहीं था। दरअसल गुड़िया ने अपनी पूरी शैतानी ताकत से उन्हें रोकने की कोशिश की। कभी उनकी गाड़ी को ख़राब करने की कोशिश करी तो कभी उनकी गाड़ी के सामने एक्सीडेंट करवाने जैसे नज़ारे क्रिएट करे, जैसे कि उनकी गाड़ी कहीं टकराने वाली हो। बार बार डॉल कार का स्टीयरिंग घुमाने की कोशिश करती थी, मानो कि वह उन्हें कहीं और ले जाना चाहती हो। बड़ी मुश्किल से एड और लॉरेन अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। एड और लॉरेन उस श्रापित गुड़िया
को लेकर अपने म्यूज़ियम में पहुंचने के बाद उस म्यूज़ियम में मंत्र से कवच के बक्से में उसे बंद कर रख देते हैं। माना जाता है कि आज भी ये भूतिया गुड़िया और उसकी ताकतें उस बक्से के अंदर बंद हैं। इसी कारण की वजह से उस बॉक्स के पास या एनाबेल के पास किसी को जाने नहीं दिया जाता, क्योंकि उसकी शैतानी ताकतें उसे अपने वश में करने की कोशिश करती हैं, जो भी उसके आसपास पहुंचने की कोशिश करता है। तो गाइस, ये थी एनाबेल की असली कहानी। ये एनाबेल की सच्ची कहानी है, जिसे पैरानॉर्मल एक्सपर्ट और भी बहुत सारे साइंटिस्ट और साइंस के नज़रिए से भी इस बात को माना गया है कि ये गुड़िया जीवित है। तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको ये रियल एनाबेल की स्टोरी कैसी लगी। ये एनाबेल की असली कहानी थी। ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक कर सकते हैं।